अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया मिलिया इस्लामिया या अदर ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और वो स्कूल रन करते हैं, उनके जो सिक्स्थ में या नाइन्थ में या 11th में एंट्रेंस होते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए है। तो ये वाली वीडियो नाइन्थ एंट्रेंस के लिए है, स्पेशली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो नाइन्थ का एडमिशन लेती है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर 2022 का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पेपर। तो स्टडी पॉइंट ऑनलाइन चैनल में आपका वेलकम है, इस्तकबाल है। ओखला दिल्ली से हम अ, इसको रन कर रहे हैं और काफ़ी 25 ईयर्स से, लास्ट 25 ईयर से हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को अच्छे से अच्छी तालीम दे सकें। ये जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाइन्थ एंट्रेंस का पेपर है 2022 का। इस नाइन्थ एंट्रेंस के जो पेपर होता है उसका जो पैटर्न होता है, इसमें 85 क्वेश्चंस होते हैं और ये 2 आवर्स का पेपर होता है। इस बार मार्च में 19 तारीख को इसका डेट है कि 19 मार्च को शायद ही जो अनाउंस किया है अलीगढ़ ने, वो इसका पेपर लेंगे। इस पेपर के अंदर 2 सेक्शन है। एक लैंग्वेज बेस्ड होता है जिसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तीनों लैंग्वेजेस को पूछा जाता है। 25 क्वेश्चंस आते हैं। इंग्लिश में 9, हिंदी में 8, उर्दू में 8, तो टोटल 25 क्वेश्चंस। आपको 40% मार्क्स इसमें करने ज़रूरी होते हैं, तभी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। 85 मार्क्स का ये रिटन टेस्ट है और 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। तो 100 मार्क्स इस तरह से होते हैं और इंटरव्यू में भी 40% आपको स्कोर करना ज़रूरी है, यानी कि आउट ऑफ 15 मार्क्स 6 मार्क्स लाने आपके ज़रूरी होते हैं। तो खैर ये पेपर है, इसमें ये शुरू में इंग्लिश के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मैं इस पेपर में आपसे मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो ये शुरू में 9 क्वेश्चंस जो हैं वो इंग्लिश के हैं। उसके बाद में ये आपके पास 8 क्वेश्चंस उर्दू के हैं और उसके बाद में 8 क्वेश्चंस हिंदी के हैं। और फिर आपके पास मैथ्स और साइंस होता है। साइंस के 30 क्वेश्चंस होते हैं और मैथ्स के 30 क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं आपसे चाह रहा हूँ कि मैं आपसे मैथ्स के क्वेश्चंस डिस्कस करूँ। ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं 56 ऑनवर्ड्स, 56 से लेके 85 तक। तो 2 आवर्स का पेपर होता है। उस हिसाब से अगर मैं आपसे कहूँ 120 मिनट्स में 85 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। तो तकरीबन आप ये मान के चलिए कि 1 से 1.5 मिनट के बीच में आपका एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए। तो खैर आपसे डिस्कस करते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं, इसका आपको क्वेश्चंस भी पता चल जाएंगे और इनके लेवल भी पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लाइन ग्राफ विच इज होल अनब्रोकन लाइन इज कॉल्ड। तो आपके पास दिया हुआ है पाई चार्ट है, बार ग्राफ है, हिस्टोग्राफ है। अब लाइन ग्राफ है तो ऑब्वियस सी बात है वो लीनियर ग्राफ ही होगा, तो हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा। दूसरा आपसे कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 चेयर्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 चेयर्स, फाइंड द लॉस और गेन परसेंट। आप चाहे इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसका एक बहुत छोटा सा शॉर्टकट होता है कि आपने कितनी चेयर्स खरीदी हैं, 18 चेयर्स, और आपने कितनी चेयर्स सेल करी हैं, 16 चेयर्स, और आपका जो कॉस्ट प्राइस है और आपका जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल हो चुका है, यानी कि जितने पैसे आपने खर्च किए थे उतने पैसे आपके वापस आ चुके हैं। लेकिन क्योंकि चेयर्स आपने 18 खरीदी थी और सेल आपने 16 करी है, तो स्टिल यू हैव 2 चेयर्स। तो जो 2 चेयर्स बच गई हैं वो आपका प्रॉफिट है। और ये चेयर्स क्यों बची हैं? क्योंकि आपने 16 सेल करी हैं। तो 2/16 ये आपका प्रॉफिट है। इनटू 100 कर दीजिए तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो 2 से अगर आप करेंगे तो 8 आएगा और 100/8 12.5% होता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे 12.5% गेन, ये हमारा आंसर है। तो 10 से 20-30 सेकंड में आपका क्वेश्चन हो जाता है, तो अच्छी बात है। इन व्हाट टाइम विल ₹4400 बिकम 45768 8% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। अब आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करें, व्हाट टाइम। आपको पता है अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1+r/100 की पावर n। ये p यहाँ आ जाता है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। हमारा अमाउंट है 4576
और आपका जो प्रिंसिपल है वो है 4400 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर। आर आपका 8% पर एनम है, लेकिन आप हाफ ईयरली काउंट कर रहे हो तो ये 4% रह जाएगा अपॉन 100 टू द पावर एन। आपको एन ही निकालना है इन वॉट टाइम। तो क्वेश्चन आपका ये था, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ज़रा देख लीजिए। 11 से 44 और 11 4 जा 44, ये आ जाएगा 17, 11 1 जा 11, फिर आ जाएगा 11 6 जा, फिर 4 से 100 आ जाएगा, और 4 से ये आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो इधर आपके पास भी क्या हो रहा है, मतलब लेफ्ट साइड में क्या आया, 104 अपॉन 100। अगर यहाँ भी आप करेंगे तो ये भी 104 अपॉन 100 आ रहा है। इधर पावर एन है, इधर भी पावर 1 है, तो एन इज इक्वल्स टू 1। अब क्योंकि हाफ ईयरली में आप काउंट कर रहे थे तो 1/2 ईयर आएगा इसका आंसर। 1/2 ईयर यानी कि 1/2 ईयर्स। तो ये आपके पास ऑप्शन हो जाएगा। आपके पास क्या कह रहा है, 2 सर्कुलर सिलेंडर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम हैव देयर हाइट इन द रेशियो 1:2। छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। 2 सर्कुलर सिलेंडर्स, ठीक है, आपके पास क्या है, इक्वल वॉल्यूम्स हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ ये हमारे पास सिलेंडर है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो R1 स्क्वायर। हाइट का जो हाइट इन द रेशियो 1:2 है, तो अगर एक को आप 1h मान रहे हैं तो दूसरा आपके पास 2h हो जाएगा। तो πr2 स्क्वायर 2h। वॉल्यूम्स इक्वल हैं, आपको रेडियस का रेशो चाहिए। तो आप पाई से पाई कैंसिल करेंगे, एच से एच कैंसिल करेंगे, तो R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2/1। अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये √2 आ जाएगा। तो √2/1 ये हमारे पास। इतने ही सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। अदर स्टूडेंट्स भी अगर किसी और एग्जाम्स के लिए देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि स्पीड हमारी थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए और इतना ही टाइम हमें क्वेश्चंस में लगना चाहिए। ये पेपर्स के बाद हम कोशिश करेंगे कि कुछ कॉन्सेप्ट ये चैप्टर वाइज आपको समझा सकें, तो वहाँ पे इन कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करेंगे। हमारे पास क्या है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 1.5 years एट 7% पर एनम exceed the simple interest on the same sum for 6 months at 10% per annum by ₹38.50। कहने का मतलब ये है कि सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है दो जगह। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम, प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, फॉर 1.5 year, 1.5 year को आप कर दोगे 3/2, रेट दिया हुआ है 7%, 7/100। शायद यही होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, PRT/100। दूसरा आपसे कह रहा है एक्सीड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम। एक्स्ट्रा है, प्रिंसिपल इतना ही है, 6 महीने के लिए बात कर रहा है। 6 महीने का मतलब 1/2 आप कर सकते हैं। 10% पर एनम की बात कर रहा है तो 10 आ जाएगा अपॉन 100। तो ये हमारे पास दिया, और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो कितना है, 38.50। ये इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपके पास कितना आएगा, अगर आप चेक कर रहे होंगे, ये भी 200 है, ये भी 200 है, तो एलसीएम तो सेम आ गया। तो 21p माइनस 10p यानी कि 11p अपॉन 200, 38.50। ठीक है, तो 200 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो इस 2 0 से ये डेसिमल कट जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई, तो p कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 3850 इंटू 2/11। कैंसिल कर लीजिए जो आप कर सकते हैं, 11 से 3 जा 5 आएगा, 55 हो जाएगा, 11 5 जा 350 इंटू 2 700। चेक करिए कहीं कोई ऑप्शन दिया हो 700। ये हमारा आंसर है। आपसे कह रहा है पॉलीहेड्रॉन इज हैज 6 वर्टिसेस एंड 12 एजेस, व्हाट इज द नंबर ऑफ फेसेस इट हैज। तो पॉलीहेड्रॉन कुछ तो इस तरह का कुछ होता है, अगर मैं बात करूं बहुत सारे अलग अलग शेप के होते हैं, पिरामिड टाइप भी होता है, ठीक है, इस तरह के। तो ये जो हमारे पास होते हैं इस तरह की हम बात कर रहे हैं, अलग अलग शेप में अलग अलग होते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला है कि भाई हमारे पास है वर्टेक्स प्लस फेसेस माइनस एजेस इज इक्वल्स टू 2। ये फार्मूला है, इसे यूलर फार्मूला कहते हैं। इससे आप किसी भी पॉलीहेड्रॉन में वर्टेक्स या फेसेस या एजेस का रिलेशन बना सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे रहा है 6 वर्टेक्स,
तो 6 वर्टेक्स हैं और 12 एजेस हैं, तो -12 प्लस फेसेस पता नहीं इज इक्वल टू 2। तो 6 - 12 -6 प्लस 2 8, तो फेसेस कितने हो जाएंगे 8। तो फेसेस हो गए 8। ये बस आपसे कह रहा है ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ठीक है, बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज, देन ए अलोन कैन डू इट। एक्चुअली क्या है, एक छोटा सा फॉर्मूला है। अगर ए किसी वर्क को एक्स डेज में करता है, बी किसी वर्क को वाई डेज में करता है, तो ए बी दोनों मिलके उस काम को एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डेज में करते हैं। यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू इन 12, तो ए और बी 12 दिन में करते हैं। ठीक है, बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज, बी अकेला 20 डेज में करता है। तो ए कितने दिन में करे, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो आप रख दीजिए दोनों 12 में करते हैं, एक्स हमें पता नहीं है, वाई 20 है, तो नीचे क्या हो जाएगा एक्स प्लस 20। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद ये आ जाएगा 12x प्लस 240 इज इक्वल्स टू 20x। तो 20x में से 12x माइनस करेंगे तो शायद 8x आ जाएगा। तो 8 से अगर आप करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 30 डेज। तो ये आपका ऑप्शन है। आपसे सेम क्वेश्चन है, ए टेप फिल्स ए टैंक इन 6 आवर्स। ठीक है, अनदर टेप एम्प्टी द फुल टैंक इन 9 आवर्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक। अगर माइनस हो रहा है कुछ, मतलब एक भर रहा है एक माइनस हो रहा है, तो उसको दोनों को मिला के जैसा भी हमने क्वेश्चन किया, तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। वाई होता है जो खाली कर रहे हैं, तो एक्स क्या है, आ, एक जो टैंक है वो 6 घंटे में भर रहा है एक टेप, तो एक्स हो गया 6। खाली जो कर रहा है वो 9 आवर्स में कर रहा है, इंटू 9। ये हम पास हो जाएगा, सॉरी हमें माइनस करना है, तो 9 को हम लेंगे पहले। तो ये हो जाएगा 6, ऊपर तो कुछ भी रख सकते हैं, नीचे बस ये रहेगा 9 - 6, क्योंकि एलसीएम जब लेंगे ना 1/6 - 9, तो 9 - 6 हो, तो 9 - 6 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 3 जा, ये हो जाएगा 6 3 जा 18। तो 18 आवर्स में ये फुल होगा अगर दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं। असल में क्या है, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर फॉर्मूला भी आपको याद नहीं है, कि भाई एक जो है वो फिल कर रहा है, तो वो 1 घंटे में कितना फिल करेगा 1/6। एक जो है उसे खाली कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना करेगा 1/9। दोनों 1 घंटे में कितना करेंगे इतना, तो 1 आवर का हो गया ये। तो इसका एलसीएम कितना होगा 6 × 9, और ये क्या होगा 9 - 6, तो ये है 1 आवर का। तो फुल कितना होगा इसका उल्टा कर दीजिए, बस इसी तरह से कर रहे हैं हम। तो 9 - 6, तो ये कितना आया था 18 आया था ऐसे। चलिए खैर, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, in item marked at rupees 840 sold for rupees 740, the discount percentage is। एक्चुअली क्या है, आपका जो मार्क प्राइस है वो 840 है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट उसी पे क्वेश्चंस हैं ज्यादा, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वर्क एंड टाइम, ये छोटे छोटे से पार्ट हैं, ये अदर एग्जाम में भी खूब चलते हैं। तो एन आइटम मार्क्ड इज एट रुपीज 840, सॉल्व किया आपने 714 में, तो डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट मिला कितना है आपको। अगर आप चेक करेंगे 714 में आपने लिया, तो 40 प्लस 86 144, 144 का डिस्काउंट मिला है, और मार्क प्राइस कितना था 840। तो कितना हो गया, परसेंटेज इंटू 100 कर दीजिए, ये डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। तो हमारे पास क्या हो गया 40 प्लस 86 146, मतलब 840 अपॉन 714 6 आएगा ना। तो ये आ जाएगा 10 4 6 3 1 2 871 126। अब आप इसको जरा कैंसिल कर दीजिए, किससे कैंसिल करेंगे, तो आपके पास हो जाएगा 6 से कर दीजिए आप, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 6 से इसे भी कर दीजिए, 6 2 जा, फिर 7 से कर दीजिए 20, और 7 से 3, और 20 से कर दीजिए 5, तो 3 5 जा 15%, ये मेरे पास हो गया।
गुड जी। द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 3x + 2y + 6 इज ए मोनोमियल जिसमें वन टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें टू टर्म हो, ट्राइनोमियल जिसमें थ्री टर्म हो, नन ऑफ द अबव। तो इसमें थ्री टर्म्स हैं, तो ट्राइनोमियल। द वैल्यू ऑफ दिस, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका बहुत अच्छा सा तरीका ये होता है कि इसको आप यहाँ से सॉल्व करिए। तो ये होगा 9 × 1 = 9 + 1, 10/9। 10/9 को जब 1 के साथ करेंगे तो वो आ जाएगा 9/10। 9/10 को जब आप इस वाले 1 के साथ करेंगे तो 10 × 1 = 10 + 9, 19/10। जब इस 19/10 को 1 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 10/19। तो 19 × 1 = 19 + 10, 29/19 हमारा आंसर है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। तो जरा नीचे से सॉल्व करना शुरू करते हैं तो ज्यादा आसान रहता है। आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 67, द एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 1/10। तो हमारा डायगोनल रोम्बस का एरिया होता है 1/2 d1 × d2, अगर आपको याद हो। सीधा फॉर्मूला है 10 × 8.2। तो आपके पास हो जाएगा 82 ÷ 2, 41। तो 41 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द नंबर 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट स्क्वायर। ये तो किया हुआ भी है बच्चे ने, तो अच्छा है। क्वेश्चन कर रहा है 392 के फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड कर लीजिए तो कितना आएगा 196। 2 से फिर डिवाइड कर दीजिए तो 98। 2 7 से करिए 49, 7 से करिए 7। तो आपके पास क्या आ रहा है, 2 के तो आपका ट्रिपलेट बन रहा है बट 7 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। और क्यूब करने के लिए आपको एक 7 और ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, 7। तो ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाले से था। ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेशंस के लिए, द सम ऑफ 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 13 15 17 19, ये हमारे पास है। तो आपसे कह रहा है सम निकालो। देखो सम तो हम बहुत अच्छी तरह से निकालते हैं, आप सीधे सीधे प्लस करोगे तो अच्छा है। लेकिन ध्यान रखिए, मैं एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर डिफरेंस सेम हो, ये 1 + 3 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का है, यहाँ भी 2 का है, यहाँ भी 2 का है, तो इसका एक बहुत छोटा सा तरीका होता है कि अगर आप इसके पेयर्स बनाएंगे पहला और आखिरी, तो उनका सम सेम आएगा। तो देखिए कितने पेयर बने, 5 पेयर बने। तो 25 जा 100, तो 100 कहाँ है, ये रहा 10 का स्क्वायर। ठीक है, इसे आप 10th में पढ़ेंगे जब बच्चे, भी तो आप 8th में। एपी बोलते हैं कि अगर नंबर्स का डिफरेंस सेम होता है तो उसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं। उसकी प्रॉपर्टी होती है कि शुरू के और आखिर के नंबर का सम सेम होता है। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 25 स्क्वायर एंड 26 स्क्वायर, ये हमसे कह रहा है। ठीक है, 25 स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, और 26 स्क्वायर कितना होता है, 676 होता है। इनके बीच में कितने नंबर्स आएंगे ये देखना है। तो ध्यान से देख लीजिए, 676 -625, 651 725। एक्चुअली क्या होता है, अगर आपको दो नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स होते हैं ये निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो जो गैप होता है उसमें +1 करना होता है। तो 52 नंबर्स हैं फ्रॉम 625 टू 676। कितने नंबर्स हैं, 52 नंबर्स। लेकिन आपसे कह रहा था लाई बिटवीन, जब बिटवीन कह रहा है तो ना इसको यूज करना है ना इसको यूज करना है। तो 52 में से 2 माइनस कर दीजिए तो कितने नंबर बचे, 50। तो 50 नंबर्स होंगे 25 स्क्वायर और 26 स्क्वायर के बीच में। What will be the side of the rhombus whose diagonals are 12 and 16? rhombus का ये आ रहा बार बार क्वेश्चन। एक्चुअली क्या होता है कि rhombus के डायगोनल्स 90 डिग्री पर कट करते हैं। तो अगर एक डायगोनल 12 है और दूसरा डायगोनल 16 है, तो 12 का हाफ हो जाएगा 6 और 16 का हाफ हो जाएगा 8, और 90 पे कट करता है तो ये वाली साइड 10 हो जाएगी। पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको पता है, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ, अब ये देखिए कैसा सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन का तरीका ये था, 0.25 4f-3 एंड 0.05 10f-9। इस डेसिमल को हटाओ अपॉन 100 आ जाएगा, इस डेसिमल को हटाओ अपॉन 100 आ जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, 5 से ये भी कटेगा 5 टाइम्स,
तो 5 4 जा 20f माइनस 15, और ये हो जाएगा 10f माइनस 9। तो 20 माइनस 10 10f, 15 माइनस 9 6। तो f इज इक्वल्स टू 6/10 0.6। तो 0.6 इज ए ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? आपसे कह रहा है नेचुरल नंबर्स आर क्लोज अंडर डिवीजन। नो, इट इज नॉट ट्रू। नेचुरल नंबर सिर्फ प्लस और मल्टीप्लाई के लिए क्लोज होते हैं। क्लोजर का मतलब होता है कि अगर नेचुरल में एक ऑपरेशन लगाया जाए और फिर नेचुरल आ जाए, तो जैसा नेचुरल को नेचुरल के साथ प्लस करोगे तो नेचुरल आएगा, तो इसे क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये पहला वाला गलत। इंटीजर आर क्लोज अंडर डिवीजन, नहीं, डिवीजन में असल में कोई भी क्लोज नहीं होता है। रैशनल नंबर्स को रैशनल से डिवाइड करो तो रैशनल आता है, लेकिन ये भी सब नंबर के लिए क्लोज नहीं है, बिकॉज जीरो से डिवाइड नहीं होता। होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, ये सही है। रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर डिवीजन, नो। बस, तो ये बस है। इफ 782 be divided into three parts proportional to 1/2 2/3 3/4, then the first part is rupees 182 rupees 190 196। एक्चुअली क्या है, 782 को इस रेशो में डिवाइड किया है, तो पहले तो इस रेशो को ही सही कर लीजिए। रेशो को सही करने का तरीका ये है कि अगर फ्रैक्शन में है तो इसका एलसीएम ले लीजिए। 2 3 4 का एलसीएम होगा 12। ठीक है, एलसीएम ऑफ 2 3 4 कितना होगा? 12। हर एक को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे से कैंसिल होगा। 2 से कितने टाइम कैंसिल होगा? 6। तो 6 1 जा 6। 3 से कितने टाइम होगा? 4। तो 4 2 जा 8। 4 से 3, तो 3 3 जा 9। तो ये रेशो है 6 8 9। आपसे कह रहा था देन फाइंड द फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट बेसिकली जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 6, और कितने में से आ रहा है? इन्हीं को प्लस कर दो। 6 8 14 और 9 23। तो 23 में 6 पार्ट है, लेकिन आपका जो अमाउंट है वो है 782। कितना है? 782। अब 23 से ही डिवाइड कर लो, क्योंकि डिवाइड होना चाहिए जब ही आएगा। तो 23 से ये कितना हो जाएगा? 3 टाइम हो जाना चाहिए, 69। ठीक है, 9 आ जाएगा और फिर 4 आ जाएगा, तो 34 आ गया। तो 6 4 जा 24, और 6 3 जा 18, और 2 20, 204। कहीं 204 है, तो ये रहा हमारा 204। तो फर्स्ट पार्ट 204 होगा। अब जैसे 75 दिया, द वैल्यू ऑफ दिस। पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, सबसे इजी यही है। 3 की पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 की पावर 4 81 होता है। 5 की पावर -1 इंटू -2, तो 5 की पावर 2 हो जाएगा, 25 होता है। तो 81/25। देखिए ये रहा आंसर। करने को तो और बहुत सारे तरीके थे, बस सिंपल यही। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर का जो डायगोनल है वो 25 है। तो स्क्वायर का डायगोनल ए √2 होता है। तो ए जो होता है वो 25/√2 होता है। आपसे कह रहा था एरिया बताओ। एरिया जो होता है वो ए स्क्वायर होता है। तो 25 का स्क्वायर कर दीजिए 625, √2 का स्क्वायर कर दीजिए 2, 625/2। तो आपके पास 625 का मतलब 312.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 312.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 76 हो गया आपका। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ऑक्टोगन। ऑक्टोगन होता है जिसमें 8 साइड होती हैं, और किसी भी पॉलीगन में जो सम ऑफ ऑल एंगल्स होता है वो फॉर्मूला है n-2 इंटू 180। एन होता है नंबर ऑफ साइड, तो यहाँ नंबर ऑफ साइड है 8। 8 -2 इंटू 180 दैट इज 6। तो 18 6 जा कितना हो जाएगा? 10। तो 10 0 8 0, ये हमारे पास सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ऑक्टोगन। टू कॉइन्स आर टॉस रेंडमली, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ये प्रोबेबिलिटी का है, थोड़ा सा हाई लेवल है। 8th क्लास में छोटा सा लेवल नहीं होगा, तो सीधी सी बात है, इसमें बहुत आसान। 2 कॉइन्स हैं, पहले वाले के 2 रिजल्ट, दूसरे वाले के 2 2 2 जा 4 रिजल्ट्स। तो आपके पास होंगे 4 रिजल्ट्स। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 फॉर 1.5 year एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली इज। आपको क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल दिया हुआ है 16,000। कैलकुलेट कर लीजिए पी। ठीक है, 1 + आर। आर कितना है? 10%। कंपाउंडेड हाफ ईयरली 5 हो जाएगा, और 1.5 का मतलब 3 years। ये इसका अमाउंट आएगा, चेक कर लो कितना आ रहा है। तो 16,000 5 से कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। तो 21 का क्यूब अपॉन 20 का क्यूब। 21 का क्यूब कितना होता है? 441 9261 होता है शायद।
तो हमारे पास आ जाएगा 16,9261 अपॉन 20 × 20 × 20। तो कैंसिल करो इससे, 1 2 3 1 2 3, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, बस ये हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 1 5 और 2 9 जा 18, ये मेरे पास हो जाएगा। ठीक है, और ये तो आ गया अमाउंट, 16,000 माइनस कर दो तो 2522, ये इंटरेस्ट होगा, ये आ रहा है 2522। अच्छा जी, फिर आपके पास क्या है, आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे, y प्लस ए वाई माइनस बी का इज इक्वल टू, सीधा प्रोडक्ट निकालना है, कुछ नहीं करना, y का स्क्वायर आएगा। अच्छा, ये ए वाई प्लस का होगा और बी वाई माइनस का, तो प्लस ए वाई यहाँ नहीं है, यहाँ भी प्लस ए वाई नहीं है, यहाँ प्लस ए है प्लस बी, ये भी नहीं है, तो ये है प्लस ए वाई माइनस बी वाई और माइनस ए बी, बस यही आंसर है। अच्छा, फॉर एनी पॉलीहेड्रन यूलर फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, सीधा सा होता है, आपके पास होता है वर्टेक्स प्लस फेसिस माइनस एजिस इज इक्वल्स टू 2, तो v+f ये है v+f। ठीक है, ये e+2 होता तो ये भी मान लेते हैं, तो ये तो नहीं है, v+f, तो ये यार बी ऑप्शन है। द फैक्टर्स ऑफ a² माइनस 2ab प्लस b² माइनस c², ये फैक्टर्स का है, तो आप इसको जो है a² माइनस 2ab प्लस b² को a माइनस बी का स्क्वायर कर दीजिए और माइनस सी का स्क्वायर, तो एक बार प्लस हो जाएगा a² माइनस b², एक बार माइनस हो जाएगा, तो a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी प्लस सी कहाँ है, ये रहा, a माइनस बी प्लस सी ये रहा, और a माइनस बी माइनस सी ये रहा, तो ये कौन सा ऑप्शन है, सी। 83 बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, सारों को यहीं पे ही कैंसिल कर दीजिए, 7 3 जा 21, 5 4 जा 20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आंसर कितना आया, 16/9 प्लस का, तो 16/9। आपसे कह रहा है द डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी डेटा इज कॉल्ड रेंज, स्टेटिस्टिक्स की बात कर रहा है, डेटा इंटरप्रिटेशन की। ए कॉन एंड ए सिलेंडर हैव सेम हाइट एंड सेम रेडियस ऑफ देयर बेस, द वॉल्यूम ऑफ द कोन, अगर आपको पता है तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला कह रहा है, ये हमारे पास सिलेंडर है और इसी बेस और इसी हाइट का कोन है, तो कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h, और πr²h होता है सिलेंडर का, तो हम ये कह सकते हैं कि कोन जो है 1/3 होता है सिलेंडर का, तो 1/3 वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो ये आपके पास 30 क्वेश्चंस थे मैथ्स पे बेस्ड, जिसमें ज्यादातर क्वेश्चंस जो है सिंपल कैलकुलेशन हैं, परसेंटेज, रेशो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट। ठीक है, आपके पास सरफेस एरिया वॉल्यूम से, मेंसुरेशन से भी क्वेश्चंस हैं, स्टेटिस्टिक्स से भी हैं, प्रोबेबिलिटी से भी हैं, इक्वेशंस पे भी हैं, पॉलिनोमियल्स पे भी हैं, रियल नंबर्स पे भी हैं, तो लेकिन इजी क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप बच्चे इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे और सिलेक्शन होगा। तो ऑल द बेस्ट। आप हमारा चैनल पसंद करते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को फॉरवर्ड कर सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं, और क्या आप हमसे चाहते हैं, कोशिश करेंगे कि आपको डिटेल्स देते रहें। हमारा स्टडी पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, तो वहाँ पे आपको सैम्पल पेपर्स और पेपर्स भी मिल जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।